टीपू सुल्तान की रगों में बहादुरी और वतन परस्ती का जज्बा लिए जिन बुजुर्गों का लहू दौड़ रहा था, उनमें सबसे अजीम नाम है उनके वालिद हैदर अली का। आरकाट के फतह के बाद जब नंजराज और हैदर अली आरकाट के नवाब के द्वार पर पहुंचे, तो उसने अपने अहद के मुताबिक नंजराज को तिरचनापल्ली का इलाका सौंपने से इनकार कर दिया। जवाब में नंजराज और हैदर अली ने तिरचनापल्ली को अपने कुव्वते बाजू से कब्जे में कर लेने की धमकी दी। आरकाट के नवाब ने मौके की नजाकत को भांपते हुए अंग्रेजों से मिलकर नंजराज को मौत के घाट उतार देने की साजिश की, लेकिन ऐन वक्त पर हैदर अली को इस साजिश का पता चल गया और वो अपनी जान पर खेलकर नंजराज को मौत के मुंह से बचा लाया। दूसरी तरफ नंजराज के भाई देवराज ने मैसूर की गद्दी हथियाने के लिए मैसूर के महाराजा और महारानी को अपना बंदी बना लिया। जब नंजराज को अपने भाई के इस विश्वासघात का पता चला, तो नंजराज ने उन मायूसाना हालात में भी हैदर अली को किसी भी कीमत पर महाराजा और महारानी को देवराज के चंगुल से छुड़ाने का हुक्म सादिर किया। हैदर अली अपनी पूरी ताकत के साथ मैसूर पहुंचे और उन्होंने देवराज को 24 घंटे के अंदर अंदर महाराजा और महारानी को रिहा करने की मोहलत दी। देवराज अपना अंजाम सोचकर कांप उठे। उन्होंने महाराजा और महारानी को रिहा कर दिया, जिसके एवज में महाराजा ने हैदर अली को डिंडीगल का सूबेदार बनाकर डिंडीगल की तरफ रवाना कर दिया। अम्मी जान, मुझे इतनी जल्दी ये बेचैनी और घबराहट क्यों हो रही है? सबसे काम ना बेटी, अभी तो 7वां ही महीना है। बच्चा पैदा होने में अभी देर है बेटी। दादी जान, मैं अपने घोड़े पर बैठूंगा। मुझे पालकी में बैठना अच्छा नहीं लगता। नहीं मेरे बच्चे, आप घोड़े पर नहीं बैठेंगे। आपके अब्बू जान ने सख्ती से मना किया है। वहाँ रास्ता खराब है। जब अब्बू जान घोड़े पर बैठ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता? आप ही कहिए ना अम्मी जान। टीपू, आप वहीं बैठे रहिए। दादी जान जो कह रही है सही कह रही है बेटे। जिद नहीं किया करते, बड़ों की बात मान लो बच्चे। नहीं अम्मी जान, मैं घोड़े पर बैठूंगा। कहार, पालकी रोको। वेंकटराव, हैदर से जाकर शिकायत कीजिए। मना करने के बावजूद टीपू घोड़े पर बैठने की जिद कर रहे हैं। जी बेगम साहिबा।
सूबेदार साहब, सूबेदार साहब। क्या बात है वेंकटराव? सूबेदार साहब, टीपू घोड़े पर बैठने की जिद कर रहे हैं। बड़ी बेगम साहबा ने आपको याद फरमाया है। अच्छा चलो। जी बेगम साहिबा। क्या हुआ है? नहीं रोते नहीं है। ये संभाल के। माशाल्लाह, ये तो अच्छा हुआ अम्मी जान कि टीपू ने जिद की और आपने मुझे बुला लिया, वरना मैं भी अपने साथियों के साथ बाहर से गिरते हुए पत्थरों के नीचे कुचला जाता। अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है। देखो ना, उसने वक्त से पहले हमें दूसरे बेटे से नवाजा है। शायद परवरदिगार आलम को इस बात का इल्म था कि हमें दूसरे बेटे की कितनी शिद्दत से जरूरत है। या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। तेरी रहमत का शुक्र अदा करने के लिए इस नाचीज बंदे के पास अल्फाज नहीं है। बेगम, आज तक हमारे दिमाग में रह रह कर ये सवाल उठता रहा कि वक्त आने पर हम अपने टीपू को खुदा के नाम मंसूब कर पाएंगे या नहीं। लेकिन आज वो शक हमारे दिमाग से निकल चुका है। हमारे बेटे की मैदान जंग में पैदाइश और हमारी दुश्मन पर फतेह याबी, इससे बढ़कर अच्छे शगुन एक माँ बाप के लिए और क्या होगी। बेगम, हम अपने बेटे को सबसे बहादुर और सबसे बढ़कर सिपाही बनाएंगे ताकि हमारा बेटा सारे आलम में हमारा नाम महताब की तरह रोशन कर सके। मुबारक हो गाजी खान, मुबारक हो, बेटा पैदा हुआ है। महाराजाधिराज श्री श्री कृष्ण राज वाडियार रियासत मैसूर की तरफ से हर खास व आम को खबर दी जाती है कि महाराजाधिराज ने अपने रिसालदार जनाब हैदर अली वल्द फतेह मोहम्मद साहब को डिंडीगल का हाकिम खास यानी सूबेदार मुकर्रर किया है। लिहाजा अवाम को इत्तला दी जाती है कि हर खास व आम अपनी दाद फरियाद लेकर उनकी अदालत में पेश हो सकता है। हैदर अली साहब उनकी दाद फरियाद सुनकर सितम करने वालों को सजा देंगे। बेईमान पालीगरों
और गद्दारों को हिरासत में लिया जाएगा। उनके खतरे से बेखौफ होकर अवाम सूबेदार साहब से जाती राब्ता कायम करके उनके सामने अपनी शिकायत पेश कर सकते हैं। अदालत हैदरी जुल्म और बदअमनी को खत्म करके मुल्क में अमन की बहार लाएगी। आज हम डिंडीगुल की जिम्मेदारी संभालते हुए यहां से अपने नए काम की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, हमारे सामने सबसे पहला और अहम काम लगान की वसूली का है, ताकि रियासत मैसूर के खाली खजानों को फिर से भरा जा सके। हैदर भाई, यहां की आवाम बरसों से रजवाड़ों और जागीरदारों के जुल्म खामोशी से बर्दाश्त करते आए हैं। इनकी हालत उस सहमे हुए जानवर की तरह है जो मुंह खोलने से भी डरता है। इन्हीं रजवाड़ों और जागीरदारों ने अवाम से लूटी हुई दौलत के जोर पर बागियों को मैसूर रियासत के खिलाफ बगावत करने पर उकसाया। इससे तो यह साबित होता है कि असली मुजरिम बागी नहीं बल्कि जागीरदार और रजवाड़े हैं। लेकिन गाजी खान, वो रजवाड़े और जागीरदार जिनको मुजरिम बनाया जा रहा है, वो लोग कौन हैं, कहां हैं? उन बागियों को जल्दी से जल्दी हिरासत में ले लिया जाए। तुम्हारी क्या राय है पंडित? मैं खांडेराव के विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। हमें सबसे पहले डिंडिगल की प्रजा का विश्वास जीतना होगा। लेकिन मैसूर के खजाने का मसला तो वहीं का वहीं रह गया। अब इस समस्या का समाधान एक दिन में तो नहीं ढूंढा जा सकता हैदर। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम महाराज को क्या जवाब देंगे? यही कि हम डिंडीगुल पर काबिज तो हो गए, लेकिन लगान के नाम पर एक पाई भी वसूल नहीं कर सके। मैंने ये कब कहा हैदर? इन जागीरदारों और नवाबों को कड़ी से कड़ी सजा देकर और राजद्रोह के जुर्म में उनकी जागीरें और दौलत जब्त की जाएं और उन्हें देश निकाला दिया जाए। उनकी जागीरों के नीलाम से जो धन प्राप्त होगा उसका आधा हिस्सा मैसूर भेज दिया जाए। 1/4 हिस्सा मंदिरों और मस्जिदों को अर्पित किया जाए। और तीसरा हिस्सा? वो आप अपने कोष में रखिए ताकि राजपाट चला सके और सेना को जुटाने में काम आ सके, क्योंकि इस युद्ध में सेना की बहुत क्षति हुई है। मोहम्मद अली,
तुम बिल्कुल खामोश बैठे हो। तुमने अभी तक कुछ नहीं कहा। हैदर, पुरनैया ने हर मसले का हल इतना आसान निकाला है कि हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं रही। हाँ, गाजी खान ने जिन गद्दार नवाबों और जागीरदारों का जिक्र किया है, उनकी मैं एक फहरिस्त बनाकर आपको पेश कर दूंगा। इस तजवीज पर फौरन अमल किया जाए और जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाए। बाहुक्म सूबेदार हैदर अली साहब, मुल्जिम उत्तम राय और छोटू राय को अदालत हैदरी में पेश किया जाए। उत्तम राय और छोटू राय को अदालत हैदरी में पेश किया जाए। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत हैदरी उत्तम राय और छोटू राय पर इल्जाम आयद करती है कि उन्होंने डिंडी गुल के हाकिम खास सूबेदार हैदर अली साहब पर घात लगाकर हमला किया और रियाया को भड़काया, सरकारी लगान देने से रोका और मैसूर राज्य के खिलाफ बगावत की। क्या दोनों भाई उत्तम राय और छोटू राय इन इल्जामों को कबूल करते हैं? हम दोनों भाई ये इल्जाम मानने से इनकार करते हैं। क्या तुम इस इल्जाम से इनकार करते हो कि तुमने घात लगाकर शाही फौज पर हमला किया और हमें जान से मारने की कोशिश की? हमला भी किया और जान लेने की कोशिश भी की, लेकिन अपने अन्नदाताओं की आज्ञा पर। हम ये जानना चाहेंगे कि तुम्हारे अन्नदाता कौन है। हम दोनों भाई अपने सर कटवा देंगे, लेकिन अपने अन्नदाताओं के नाम नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमने जिनका नमक खाया है उनके साथ नमक हरामी नहीं कर सकते। तुम रियासत मैसूर के साथ गद्दारी कर सकते हो, लेकिन अपने बेईमान अन्नदाताओं से नमक हरामी नहीं कर सकते। तुम्हें उनके नाम बताने होंगे। सूबेदार साहब, इनके अन्नदाता कोई और नहीं बल्कि डिंडीगल के मुट्ठी भर रजवाड़े और जागीरदार हैं, जिन्होंने आवाम को भूखा नंगा रखकर उन पे जुल्म ढाकर अपने ऐशो आराम के लिए तिजोरियां भरी। आपके हुक्म के मुताबिक उनके नामों की फहरिस्त तैयार हो चुकी है। तुमने हमारे खिलाफ साजिश की, हमें कत्ल करने की कोशिश की। हम इंसानियत के नाते तुम्हारी हमारे खिलाफ साजिश और कातिलाना हमले के जुर्म को माफ तो कर सकते हैं, लेकिन बहैसियत सूबेदार मैसूर रियासत के खिलाफ बगावत बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा तुम्हें मैसूर के कानून के मुताबिक तुम्हारे जुर्मों के लिए सजा दी जाएगी, बशर्ते तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। तब तक तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। हम ये जुर्म कबूल करते हैं। हम तुम्हारी जान बख्शते हैं, बशर्ते कि तुम ये अहद करो कि अब तुम्हारी तलवार मैसूर के खिलाफ नहीं बल्कि मैसूर के दुश्मनों का सर काटने के लिए उठेंगी। हम दोनों भाई भगवती मां की शपथ लेकर आपको यह वचन देते हैं कि हम अपनी मातृभूमि के विरोध में नहीं, उसके पक्ष में लड़ेंगे। हमारी तलवारें भविष्य में मैसूर के शत्रुओं का सर काटने के लिए उठेंगी। तुम भटके हुए नौजवानों को अपनी गलती का एहसास हुआ, हमें इस बात की खुशी है। इन खुशनसीब बंदियों की बेड़ियां काट दी जाए और इन्हें आजाद किया जाए, ताकि हैदर साहब के राज्य की प्रजा के मन में यह जागृति आ सके
कि हैदर साहब कितने महान और दयालु हैं। इन्हें रिहा किया जाए। सूबेदार हैदर अली साहब जिंदाबाद। 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 हमने जो आवाम की बेहतरी के लिए तजवीज पेश की है उसका ऐलान किया जाए। देशवासियों और बंधुओं, आज की कार्रवाई से आप सबको पता चल गया होगा कि हैदर साहब कितने इंसाफ पसंद हैं। इन देशद्रोही जागीरदारों और रजवाड़ों से जो दौलत इकट्ठा की जाएगी उसका सबसे बड़ा भाग मंदिरों और मस्जिदों को भेंट किया जाएगा और बाकी दौलत से जरूरतमंदों की जरूरत पूरी की जाएगी। पहली फसल के लिए राज्य सरकार की तरफ से मुफ्त में बीज बांटा जाएगा और इस पर कोई कर लागू नहीं होगा। उद्योग और व्यापार के लिए सहूलियतें पैदा की जाएंगी। औरतों की हिफाजत और बच्चों की तालीम के लिए पूरा पूरा बंदोबस्त किया जाएगा। सूबेदार हैदर अली साहब जिंदाबाद। 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 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि तुम कर्म करो पर फल की इच्छा कभी भी मत करो। मा कर्म फले हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तत्वकर्मणि योगस्थ करु कर्मणि संगत्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। क्या हो रहा है बेटे करीम? भाईजान पढ़ रहे हैं। हाँ बेटे, आपके भाईजान पढ़ रहे हैं। आपके भाईजान इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा आलिम फाजिल बनना है, रूहानी दरवेश बनना है। आप हमारे पास आइए, आइए। हाँ, अब देखिए कि हम आपके लिए क्या लाए हैं। ये देखिए, ये क्या है? तलवार। तलवार। अब हम आपको तलवार चलाना सिखाएंगे। जी। क्योंकि आपको बड़ा होकर बहुत बहादुर जंगजू सिपाही बनना है ना? जी हाँ। हाँ, ये लीजिए आपकी तलवार। चलिए। हाँ, बहुत अच्छे। ऐसे ही खड़े रहिए, ऐसे ही खड़े रहिए। जी अच्छा। और अब हमारी तरफ देखते रहिए। हाँ, तैयार। बेटे, अब आप हमसे तलवार चलाना सीखिए। वार कीजिए। हाँ। वार कीजिए। हमें तलवार से नहीं लड़ना, हमें तलवार अच्छी नहीं लगती। बेटे, आपने तलवार क्यों छोड़ दी? उठाइए तलवार, उठाइए, उठाइए तलवार। हमें नहीं लड़ना, हमें डर लगता है, हमें तलवार अच्छी नहीं लगती, हम नहीं लड़ेंगे। नहीं बेटे, तलवार से डरा नहीं करते। हम नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। बेटे, तलवार उठाइए।
बेटे आपके दादा कहा करते थे कि तलवार सिपाही का जेवर होता है। ये तो हमारा जरा वक्ता है बेटे। बेटे तलवार उठाओ। हमें नहीं लड़ना। नहीं नहीं, डरिए मत। आइए आइए आइए, मेरे पास आइए। नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। तलवार उठाओ करीम। करीम तलवार उठाओ। करीम हम कहते हैं तलवार उठाओ। करीम तुम्हें बहादुर जंगजू सिपाही बनना है। तलवार उठाओ करीम। करीम तलवार उठाओ। करीम तलवार उठाओ। करीम हम आपसे कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं तलवार उठाओ। करीम तलवार उठाओ। हम बिल्कुल नहीं उठाएंगे तलवार। क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? करीम, करीम तलवार से डरता है। उसे किताबों के जेरे असर नहीं, तलवार के जेरे साया जीना है। लेकिन अभी इतनी जल्दी भी क्या है? अभी करीम की उम्र ही क्या है? आप उसे अभी से फौजी तरबियत देना चाहते हैं? मेरे बच्चे को बड़ा तो हो जाने दीजिए, फिर वो तलवारबाजी, तीरंदाजी सब कुछ सीख लेगा और अपने बहादुर बाप जैसा बड़ा ओहदेदार बनेगा। ओए चुट्टन मियां, आज हम कौन से जवां मर्द का खेल दिखाने जा रहे हैं? नहीं, अमर सिंह राठौर। नहीं, महाराणा प्रताप। नहीं नहीं, उनकी भी नहीं। क्या बात है? आंखों पे पर्दा पड़ गया क्या? क्या आपको उन लोगों में से कोई जवां मर्द नहीं जवां? सब जब रहे चुट्टन मियां, सब इतिहास के महारथी हैं, सब महान हैं। लेकिन आज जिस महारथी की कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, उनका नाम तुम समझ नहीं पा रहे हो चुट्टन मियां। तो अभी बताइए हुजूर। अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। सब्र से काम लीजिए और कलेजा थाम लीजिए। एक था राजा, एक थी रानी। उन दोनों की सुनो कहानी। एक दूजे की मानते कब थे, दोनों करते थे मनमानी। राजा ने इस दिन नाच नचाए, रानी के मन लगन लगाए। एक दिन रानी खुद से बोली, मैं राजा से नहीं डरूंगी, नहीं डरूंगी, नहीं डरूंगी। राजा की कमजोरी का मंत्री लाभ उठाते थे, ऐश के मारे राजा उनसे हरदम धोखा खाते थे। राजा की तो फौज बहुत थी, एक बहादुर सिपहसालार था। राजा उसके काम से खुश था, वो भी उसका वफादार था। जब भी वो रण क्षेत्र में जाए, हमेशा जंग जीत के आए। राजा उससे खुश हो जाए, उसका ओहदा और बढ़ाए और बढ़ाए। अम्मी जान, ये तो ऐसा लगता है जैसे अब्बू जान की कहानी हो। सिर पर विजय का बांध के सहरा सिपहसालार जो घर में आए, सुंदर पत्नी करे स्वागत, दो बाहों का हार पहनाए। ये तो तुम्हारी और तुम्हारे मियाँ की कहानी लग रही है। छोड़िए ना अम्मी जान,
छोटे सलार के 3 यार थे, तीनों उसके जानिसार थे। उसकी सुरक्षा के लिए वो कटने मरने को तैयार थे। एक तो उनमें बहुत चतुर था, उसके पास तो खास हुनर था। गाजी गाजी जो अपने यार के सिर पे प्यार से हाथ फिराते थे, तीनों जोश में आते थे, दुश्मन पे चढ़ जाते थे। हाँ, दुश्मन पे चढ़ जाते थे। एक दादी के 2 थे पोते, प्यारे प्यारे बहुत अनोखे, लेकिन बूढ़ी दादी माँ को पोता बहुत सताता था। दादी माँ के रोकने पर भी घोड़े पर चढ़ जाता था। ये जरूर पंडित पूर्णैया की शरारत है। अम्मी जान, लगता है हम सबकी बारी आने वाली है। बेबस होकर दादी माँ को उस पर गुस्सा आता था। मेरे लाल तू मान जा मेरी दादी माँ चिल्लाती थी, उसके पीछे भागती थी पर उसको पकड़ न पाती थी, वो खुद ही गिर जाती थी। एक था पंडित ज्ञानी ज्ञानी, विद्या से भरपूर थी वाणी, बात पते की करता था वो, कहने से कब डरता था वो। पंडित ने वो पाठ पढ़ाया जो योद्धा के मन को भाया, मित्र बनाना मन के सच्चे, आस्तीन में सांप न भरना, सांप न भरना, सांप न भरना। ये क्या हो गया? करीम, बेटे आंखें खोलो। पंडित, ये हमारे बेटे को क्या हुआ? घबराने की कोई बात नहीं है हैदर, तुम जल्दी से हकीम अलबतर को। हाँ। खालिद बेग, जल्दी से हकीम अलबतर को जनान खाने में आने का हुक्म दिया जाए। करीम, ठीक हो जाएगा। अम्मी, अल्लाह पर भरोसा रखो, उसी की मेहरबानी से ये बच्चा पैदा हुआ है, वो जरूर इसे सलामत रखेगा। हौसला रखो बेटा। हकीम साहब, आप बुद्ध की तरह खामोश क्यों बैठे? हम आपकी इस खामोशी का क्या मतलब समझे हकीम साहब? क्या मतलब समझे आपकी इस खामोशी का? हमारा लख्ते जिगर, हमारी आंखों का नूर हमारे सामने बेबसी के आलम में बेहोश पड़ा है। लिल्लाह, लिल्लाह, ये क्या मजबूरी है हमारी? हम आंधियों के रुख बदल सकते हैं, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। हकीम साहब, हम पूछते हैं आज आपकी वो हिकमत कहां गई? कहां गई आपकी वो हिकमत जो मुर्दों में जान डाल देती है, लेकिन हमारे बेटे को होश में नहीं ला सकती? हैदर साहब, इत्मीनान रखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश, कोशिश, कोशिश। हकीम साहब, हमें आपकी कोशिश नहीं,
आपकी हिकमत का वो चमत्कार देखना है, वो करिश्मा देखना है जो हमारे बेटे को बीमारी के बिस्तर से उठाकर हमारे सीने से लगा सके। हमने अपने बड़े बेटे को खुदा के नाम मंसूब करने का हल्फ उठाया है और दूसरे को हमने अपने से ज्यादा दिलेर और जंगजू सिपाही बनाने की कसम खाई है। आज वो खुदा के नाम पर उठाया हुआ हलफ और हमारी खाई हुई कसम, दोनों मंसूबे हमारी आंखों के सामने चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं। आप जा सकते हैं हकीम साहब, अब आप जा सकते हैं। ए रब्बुल इज़्ज़त, ए पाक परवरदिगार, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दे। अपने पाक महबूब के सदक़े में मेरे बच्चे, मेरे करीम को सेहत अता फरमा। मुझ गुनहगार पर रहम फरमा। मेरे बच्चे को जिंदगी बख्श दे, उसे होश आ जाए, उसे होश आ जाए। आमीन। अब्बू अब्बू, करीम को होश आ गया, होश आ गया अब्बू। हाँ, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। करीम, करीम, मेरे बच्चे, करीम, करीम, मेरे बच्चे। करीम, 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 बेटे करीम, करीम, बेटे करीम, करीम, करीम। मेरे मासूम बच्चे के लबों पर पल भर के लिए मुस्कुराहट की लहर दिखलाकर वापस छीन ली। क्या मेरा तहे दिल से तेरा शुक्रगुजार होना तुझे इस कदर नागवार गुजरा? क्या कसूर है मेरा? क्या गुनाह किया है मैंने? यही ना कि तेरी इबादत गाहों में जाकर तेरे सजदे किए, मंदिरों मस्जिदों में तेरी बख्शी हुई दौलत के हिस्से बांटे। क्या इन सब चीजों का तूने मुझे यह सिला दिया? यही है तेरा इंसाफ, तेरा अदल? यही है? नहीं, ये सब झूठ है, फरेब है। तू अपने नेक बंदों को नेक राह पर चलने की सजा देता है। हाँ, सजा देता है,
मैंने अपने बेटे टीपू को तेरी राह पर चलने के लिए मंसूब किया था, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया है, मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ फरेब किया है। तेरी ठोकर ने मेरे अकीदे को तोड़ दिया है। अब मैं क्या करूं? मैं मजबूर होकर अपने बेटे टीपू को तुझसे वापस लेता हूं। अब वो तेरे बताए रास्ते पर नहीं, मेरे बताए रास्ते पर चलेगा। अब वो खुदाई खिदमतगार नहीं, सिपा सालार बनेगा, बहादुर जंगजू सिपाही बनेगा और मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा।